हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आपको सारे वीडियो के पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स के 11वें संस्करण का नया लोगो जारी किया गया है। ये गेम्स कब आयोजित किए जाएंगे? तो अभी जो वर्ल्ड गेम्स हैं, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन द्वारा करवाए जाते हैं, इनके 11वें संस्करण का आयोजन 2020 में होना था। कब होना था? 2021 में 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण इनको एक साल के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया था। एक साल के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और अब इनकी नई डेट घोषित कर दी गई है। साथ ही साथ इनका नया लोगो भी जारी कर दिया गया है और इसका नया टाइटल भी जारी कर दिया गया है। तो जो अब वर्ल्ड गेम्स का 11वां संस्करण होगा वो होगा 2022 में। कब होगा? 2022 में। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। कौन सा सही उत्तर है? सी। तो 2022 में अब ये गेम होंगे। कहाँ पर इनका आयोजन करना होना था और कहाँ पर होंगे? तो इनका आयोजन होना था अल्बामा, बर्मिंघम, और यहीं पर ये गेम होंगे। होने वाले कब थे? 2021 में कोरोना वायरस महामारी के कारण एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिए गए और इनका नया लोगो और टाइटल जारी कर दिया गया। तो नया लोगो कौन सा है? ये चित्र में नया लोगो दिखाया गया। साथ ही इसका टाइटल जो नया दिया गया है वो है वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम। अब ये कब आयोजित किए जाएंगे? तो ये 7 जुलाई से, कब से? 7 जुलाई से 17 जुलाई तक 2022 में आयोजित किए जाएंगे। 2022 में आयोजित किए जाएंगे। अब इनके इतिहास को देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इनका पहली बार आयोजन कब हुआ था? 1981 में। कहां पर हुआ था? सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब ये जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं ये किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो ये करवाए जाते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के द्वारा, जिसका लोगो ये चित्र में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाजेन, स्विट्जरलैंड। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? जोस पेरू रेना लोपेज। कौन है? जोस पेरू रेना लोपेज। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? जो आचिम गोसु। कौन है? जो आचिम गोसु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वदा सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो सर्वदा सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य ने की है? जम्मू कश्मीर राज्य ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सहायता करना और इस महामारी के दौर में उन्हें दवा, किराने आदि का सामान और जरूरी वस्तुओं को पहुंचाना, जिससे कि उनको कोई समस्या ना हो। इस पहल की शुरुआत का मार्गदर्शन किसने दिया और इसकी देखरेख कौन करे? तो संरक्षक इन चीफ न्यायमूर्ति गीता मित्तल। रक्षक इन चीफ न्यायमूर्ति गीता मित्तल और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी इसकी देखरेख कर रहे हैं। अब इस हेल्पलाइन से क्या होगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने में आसानी हो जाएगी। और इससे जो महत्वपूर्ण क्या प्रश्न बनते हैं? जम्मू कश्मीर अभी धारा 370 हटने के बाद में जो ये राज्य बन गए हैं वो केंद्र शासित राज्य बन गए। तो जम्मू और कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर। राधा
कृष्ण माथुर। यानी कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटने के बाद में दो भागों में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर का भाग और दूसरा लद्दाख का भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है, भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब कौन सी है? ये मोबाइल लैब मोबाइल BSL-3 VRDL लैब का शुभारंभ किसने किया है? तो ये पहली भारत की कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब, तो इसका जो शुभारंभ किया है वो किया है राजनाथ सिंह ने। किसने किया? राजनाथ सिंह ने। इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब राजनाथ सिंह ने कैसे किया? इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मोबाइल लैब को लॉन्च किया है। अब लैब ये क्या कार्य करेगी? ये कोरोना संक्रमित नमूनों को इकट्ठा करेगी और एक दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण करेगी। अब ये जो लैब है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब, ये किसने तैयार की है? तो ये तैयार किए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। अब इसमें महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का चौथा प्रश्न है, जानी मानी रंगमंच कर्मी उषा गांगुली, कौन? उषा गांगुली का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जो हाल में निधन हुआ है उषा गांगुली का, तो उनकी उम्र थी 75 वर्ष। कितनी थी? 75 वर्ष, 75 ईयर। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इनका नाम लिया जा रहा है? तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये निर्देशक, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन कौन? निर्देशक, अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1998 में, कब? 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन्हें मिला था। और 1970 में, कब? 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी रोग के कारण किस अधिनियम को संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा अधिनियम है जो महामारी के कारण मंजूरी दे दी गई है? तो बहुत पुराना ये अधिनियम है। तो ये पुराना अधिनियम है, अधिनियम 1897। इसको संशोधन के लिए मंजूरी दे दी गई। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यह कदम क्यों उठाया गया? ये इसलिए उठाया गया कि महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि बहुत से जो अराजक तत्व हैं वो इन लोगों पर, शरारती तत्व, हमला कर देते हैं इनको निशाना बनाकर और उन्हें रहने में भी समस्या खड़ी करते हैं। तो इसलिए उल्लंघन करने वाले को इस नियम के तहत, संशोधन के तहत सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसे 3 माह से 5 साल तक की जेल और 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही अगर गंभीर चोट के मामले आते हैं सामने तो 6 माह से 7 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और साथ ही पीड़ित परिवार की जो संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा उसका बाजार मूल्य से दुगना हर्जाना देना होगा। इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी द्वारा की जाएगी और वो भी 30 दिन के अंदर जांच को सौंप दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो भारत के गांव के लिए और भारत देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक दिवस है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया 24 अप्रैल को। कब मनाया गया?
24 अप्रैल को। तो इसलिए इसका उत्तर सही है सी। अब पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा इसको दूसरा नाम दिया जाता है राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस, इसका आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई है वो 2010 से की गई। कब से की गई? 2010 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया। अब पहली बार 2010 में मनाया गया। पंचायती राज इसको कब जोड़ा गया संविधान में? तो 73वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? 73वें संशोधन द्वारा 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, लेकिन ये अधिनियम था 1992 का। अधिनियम कौन सा था? 1992 का। अब 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको देखते हुए क्या किया? प्राइम मिनिस्टर ने 2020 में एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्या किया है? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नेक्स्ट 7वां। तो इस क्वेश्चन में क्या है? सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति की किताब है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। ये बुक है कि पहली ऑडियो बुक है। किस तिथि को जारी करने की घोषणा की गई? तो ये जारी की गई विश्व पुस्तक दिवस पर। कब? विश्व पुस्तक दिवस पर। और विश्व पुस्तक दिवस कब था? 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को ये जारी की गई और इसकी ई बुक भी जारी की गई। क्या की गई? ई बुक जारी की गई। यह पुस्तक सुधा की लिटिल चैप्टर श्रृंखला। कौन सी? लिटिल चैप्टर श्रृंखला की दूसरी पुस्तक है। तो इसकी पहली पुस्तक कौन थी? हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। इसका अनुसरण करती है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा लॉन्च की जा रही है। इसका जो चित्रण किया है वो प्रियंका पच पांडे ने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में आपदा मित्रा ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एरा 14410 लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस सरकार द्वारा? कर्नाटक सरकार द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है इसको? लोगों को कोविड-19 के लिए सशक्त बनाने के लिए किया गया है। अब ये चित्र में है कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। और बंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में चार्ल्स लेक्लर ने कौन सी चैंपियनशिप जीती? तो चार्ल्स लेक्लर ने अभी हाल ही में चीनी वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती, इसलिए इसका सही उत्तर है बी। अब चार्ल्स लेक्लर का फरारी के चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? कोरोना वायरस महामारी के कारण वास्तविक F1 रेस यानी कि फार्मूला 1 रेस आयोजित नहीं की गई। फिर क्या किया गया इसका? ये आयोजित नहीं की गई बल्कि कोड मास्टर्स द्वारा विकसित इस F1 यानी कि फार्मूला 1 2019 पीसी वीडियो गेम के माध्यम से वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स सीरीज का आयोजन किया गया, उसको चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट की दृष्टि से। अब आज का लास्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न है, फेसबुक के साथ डील के साथ कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? तो जैक मा को छोड़कर एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वो बने मुकेश अंबानी। कौन बने? मुकेश अंबानी। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। कौन सा है? सही उत्तर है बी। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी संपत्ति कितनी थी, कितनी हो गई? तो इनकी संपत्ति 4.7 अरब डॉलर थी, अब हो गई है 49 यानी कि 49.2 अरब डॉलर।
किसने ये घोषणा की है, रिपोर्ट ये किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने। किसने? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब देखते हैं कल का प्रश्न। तो कल का प्रश्न जो पूछा था हमने वो था, हाल ही में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित की गई है, किसके द्वारा की गई है? आईआईटी मंडी के द्वारा। अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है, तो आज का प्रश्न है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट करना है, और साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।